लॉजिक बिल्डिंग इन 90 डेज के डे 15 में आज का कोडिंग क्वेश्चन है कि हमें एक एरे गिवन होगा विद पॉजिटिव इंटीजर्स और हमें बताना है कि k+1 साइज के ऐसे कितने सब एरे पॉसिबल हैं सच दैट ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती हो उनमें, जहां पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर का सीक्वेंस बने और हम हर एलिमेंट में टू द पावर 0 टू द पावर 1 टू द पावर 2 डॉट 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 टू द पावर के एलिमेंट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमारे केस में k की वैल्यू 2 है, यानी 3 साइज के हमें सब एरे ढूंढने हैं। सो एक सबेरे 953 पॉसिबल है जो कि ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है, एक सबेरे 532 पॉसिबल है जो कि ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है और 321 पॉसिबल नहीं है, यानी कि यहाँ 2 × 2 4 लेस देन 4 के नहीं है। और हमारी केस में ऐसे 2 सबेरे हो जाएंगे। कोड फोर्सेस पर इस प्रॉब्लम का नाम है टू द पावर सॉर्ट, तो जाओ पहले खुद से इसे ट्राई करो। 3, 2, 1। सोल्यूशन की बात करें तो हम एक चीज एनालाइज कर सकते हैं कि आंसर सब एरे में आगे का जो भी एलिमेंट होता है वो पिछले एलिमेंट में मल्टीप्लाई होने वाले जो 2 की पावर है उससे एक ज्यादा होता है। जैसे यहाँ पे टू द पावर 0 मल्टीप्लाई हुई तो यहाँ पे टू द पावर 1, तो यहाँ पे टू द पावर 2। इसका मतलब हर एलिमेंट जो किसी सब एरे का पार्ट है वो अपने पिछले एलिमेंट से 2 मल्टीप्लाई करने पर ज्यादा होना चाहिए। तो क्यों ना हम हर एलिमेंट के लिए यही केस चेक कर लेते हैं। जिस जिस इंडेक्स के लिए ट्रू आता है वहां पे 1 भर दें और बाकियों पे 0 भर दें। सो 9 के केस में ये 0 हो जाएगा क्योंकि इससे पहले कोई एलिमेंट नहीं है। 5 में 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये 9 से बड़ा है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। 3 के केस में भी 1 हो जाएगा, 2 के केस में भी 1 हो जाएगा और 1 में 2 मल्टीप्लाई करने पर ये 2 से बड़ा नहीं है तो इस केस में 0 हो जाएगा। अब इस प्लेस पर ith इंडेक्स पे 1 होने का मतलब है कि इस इंडेक्स पर 2 से मल्टीप्लाई करने पर अपने पहले वाले इंडेक्स से ये बड़ा होगा। सो हमारे केस में अगर k+1 साइज का एरे निकालना है तो अगर हम k साइज का एरे निकालें तो अपने आप k+1 साइज सेटिस्फाई हो जाएगा क्योंकि हर एक इंडेक्स एक पेयर बना रहे। सो इस केस में 2 साइज होने का मतलब है 2 पेयर यानी टोटल 3 एलिमेंट। तो हम ऐसे एरे को 0 और 1 में कन्वर्ट कर लेंगे और ऐसे कॉन्जिक्यूटिव वंस निकालेंगे जहां आंसर एग्जिस्ट करता है। और ऐसे कॉन्जिक्यूटिव वंस में जो आंसर पॉसिबल होगा वो टोटल नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव वंस माइनस k की वैल्यू +1 ये होगा और इस केस में 3 - 2 + 1 हो जाएगा और टोटल आंसर हम ऐड कर देंगे। क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि हमें कोई एक्स्ट्रा एरे ना बनानी पड़े और सिंगल लूप में हमें काम कर लें?